बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में एक कैंप जारी है, वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज की तैयारियां भी हैं। फिर उसके बाद 7 जुलाई से कराची में कैंप भी लगेगा। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, इसकी भी बाज़गश्त जारी है कि जहाँ पहले टेस्ट मैच में लीड्स में इंग्लैंड ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल की। हालांकि इब्तिदा में अपनी डोमिनेंस को शो किया था इंडिया ने, और उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड ने कम बैक किया, उसने ये बताया कि किस तरह से जो है वो टेस्ट क्रिकेट में चेस किया जाता है। आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, और जब हमें बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी होती है तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होते हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ बतौर बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सर्व किया, कोच के तौर पर जिस उरूज की जानिब वो पाकिस्तान की टीम को लेकर जा रहे थे, वो दूसरों को तो क्या शायद अपनों को भी वो बामे उरूज हजम नहीं हुआ। और उसके बाद फिर सबने देखा कि जब इनको कोचिंग से हटाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा अपने पांव पे खड़ी होती हमें नजर नहीं आ रही है। जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो कई ऐसे प्लेयर दिए जो आज पाकिस्तान के आइकॉनिक प्लेयर्स में शुमार किए जाते हैं, और पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ बिलखुसूस और पाकिस्तान की बॉलिंग का बोझ उनके कांधों पर एक तवील अरसे तक रहा। तो सिलेक्शन के लिए भी इनकी जो आई थी बड़ी ईगल आई थी, और बड़ी ऑनेस्टी के साथ, दयानदारी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को हर हैसियत में इन्होंने सर्व किया। जब शोबिज में आए तो शोबिज में भी जो है वो अपनी कामयाबियों के इन्होंने झंडे गाड़ दिए। जहां खेले डिसेंसी के साथ खेले और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को सर्व किया। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान को बतौर कप्तान ये सर्व नहीं कर सके, वरना जिस तरह की इनकी शख्सियत थी, जिस तरह से इनका कदोकामत था, जिस तरह से इन्होंने सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को, डेफिनेटली ये डिजर्व करते थे कि इनको पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन भी बनाया जाता। लेकिन वही आपस की सियासत है और रेशा दवानियाँ जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिस्टम का, क्रिकेट सिस्टम का, स्पोर्ट्स सिस्टम का बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर शिकार हुए, और शायद ये उनमें से एक रहे। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, वी आर वेरी ब्लेस्ड वंस अगेन, ही हैज विद अस, ही इज विद अस। और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से मोहसिन हसन खान साहब से, इंडियन क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौसम भाई कहाँ से आगाज़ करूँ, क्योंकि जब मौसम भाई शो में आते हैं तो मेरी एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि इतनी डायनेमिक शख्सियतें, अगर मैं पूरा शो में इनका इंट्रो कराता रहूँ तो शायद वो जो है वो मुकम्मल ना हो सके। वरना हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा मुख्तसर कर दें, क्योंकि जितनी इनकी खिदमत हैं, हक़ तो यह कि हक़ अदा नहीं हो सकता है। जनाब बात कर लेते हैं ज़रा लीड्स टेस्ट मैच के हवाले से, जहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच खेला गया, और इब्तिदा में अपनी डोमिनेंस को शो किया टीम इंडिया ने, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने जिस तरह से कम बैक किया वो सब ने देखा। मौसम भाई, इंग्लैंड में आपका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, खासतौर पे जब लॉर्ड की बात होती है। कल भी तौसीफ भाई मेरे साथ मौजूद थे, आपका जिक्र हुआ, और उन्होंने कहा कि मोहसिन हसन खान साहब ने जो लॉर्ड्स में इनिंग खेली वो बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। लेकिन लीड्स में हमेशा से रन्स करना काफी मुश्किल होते हैं, और कहा जाता था कि वहां 50 भी करो तो 100 के बराबर होता है। क्या पिच आपको तब्दील नजर आई है? क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी थी कि जिसकी वजह से इतने रन हुए, मैं देखा कि 100 पे 100, कई 100 वहां पे हमें नजर आए। क्या वजह क्या रही कि इतने रन उस पिच पे नजर आए? बहुत आपने अच्छा टेक्निकल सवाल किया अली। टू स्टार्ट विद, देखिए लीड्स में, इंग्लैंड में तो बॉल सबको पता है, स्विंग होता है, थोड़ा हैवी एटमॉस्फेयर की, क्लाइमेट थोड़ा हैवी होता है, क्लाउडी होता है, ओवरकास्ट होता है। लेकिन ये जो समर देख रहे हैं हम अभी, इस दफ़ा एकदम से गर्मी बहुत पड़ी है। और इंग्लैंड में जब भी आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ग्राउंड की सिचुएशन से, जब आप ग्राउंड की आउटफील्ड को देखेंगे कि वो पीली हुई भी होती है, नहीं तो वो लश ग्रीन होती है। इतनी बारिश होती रहती है वहाँ पे, बारिश नहीं होती तो क्लाउडी रहता है, सूरज निकलता भी है तो उसमें इतनी ज़्यादा वो तेज़ी नहीं होती कि वो घास को बिल्कुल जला दे। इस दफ़ा तो पहले टेस्ट मैच में आपने हेडिंग ले, जैसे ग्राउंड के ऊपर जहाँ गेंद स्विंग भी होता है, सेम भी होता है, लेकिन पिच भी बिल्कुल सूखी हुई थी, आउटफील्ड भी सूखी हुई थी। लेकिन अली, मुझे एक बात का मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा कि इंडिया ने अपने हाथ में आया हुआ मैच उसको उठा के प्लेट में रख के उनको दे दिया। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ मैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है, उसने ज़बरदस्त फाइट बैक किया कि शुरू में थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गए थे, फर्स्ट इनिंग उनका बड़ा अच्छा स्कोर हो गया था। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई पर्सनली फील, एंड आई कैन बेट यू नाउ, आप कभी फ्यूचर में पूछ सकते हैं, कभी आप उनसे अगर मिले, पीपल लाइक सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, और जो इनके एक्स प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में थे, ये जो बाहर देख रहे हो, वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे, ये मैच कैसे हार गए हम, ये मैच तो हमें जीतना चाहिए था।
इससे कि इंग्लैंड को बिल्कुल उन्होंने अंडर कंट्रोल ले लिया था। लेकिन उसके बाद 2-3 वजूहात थी जो मेन थी। एक वजूहात के तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन एक छोटी कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। इनसे कैचेस ड्रॉप हुए इंडिया की टीम से, जिससे उनको इंग्लैंड को एडवांटेज मिला। लेकिन दूसरी चीज़ें जो टेक्निकल मिस्टेक्स, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, और जो एक मुझे चीज़ नज़र आई, आई थिंक ये जो गिल है, ईशमन गिल, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है, समझदार है, कूल हेडेड है, लेकिन ही इज़ टू कूल, ही हैज़ टू बी एग्रेसिव। कैप्टन को एक बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव होना चाहिए कि जब दूसरी टीम अंडर प्रेशर आ जाए अली, तो उसको प्रेशर से निकलने ना दे। और वो प्रेशर किस तरह भी होता है कि आप बॉलिंग चेंजेस करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स करते हैं ऐसी है, और एक टीम में एक एग्रेशन लेके आते हैं कि हर कोई लगा होता है कम ऑन ये करके कि सामने वाली टीम और डीमोरलाइज हो जाए। और मैं नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश टीम, नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश टीम, ये वाहिद टीम है दुनिया की जब अंडर प्रेशर आती है तो बहुत बुरा खेलती है, बहुत बुरा खेलती है। और मोहसिन भाई से ये बात कोई बेहतर बता नहीं सकता, इस तरह से उन्होंने व्हाइट वॉश किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और एक ऐसी सीरीज थी जिसका बार बार अपने शोज में तस्करा करते हैं कि इब्तदा में इंग्लैंड के प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर्स को खातिर में दिला रहे थे, और मोहसिन भाई ने पहले ही कह दिया था कि 1-2 टेस्ट मैच होने दो, फिर उसके बाद देखना कि यही प्लेयर तुम्हारे साथ जो है वो खाना भी खाएंगे और तुम्हें चाय यही बात कहता था। हाँ, कि मैं इसको, कि मैं कहता देखो पहले टेस्ट मैच जीतेंगे, फिर देखना कि तुम कहाँ कैसे उठोगे और ये किस तरह नीचे जाएंगे। तो इंग्लैंड टीम को इन्होंने उठने का मौका दिया, वो आखिर में जाके वो आके मैच जीत गए। मैं इंडिया मेरी कोई टीम नहीं है, इंग्लैंड मेरी कोई टीम नहीं है, लेकिन मैं वॉच कर रहा था कि देखूं कि मैच कितना इंटरेस्टिंग बनता है, क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन लिटरली आई एम टेलिंग यू अली, ये इंडिया ने मैच जीता हुआ मैच, उनको ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इंग्लैंड ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन उनको इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। अगर वो करते भी तो बड़ी मुश्किल से ये होता कि भाई थोड़े से रन से जाके मैच हारे। सर, आप समझते हैं कि सीनियर प्लेयर का एक अपना इम्पैक्ट होता है कि अगर रोहित शर्मा होते हैं या विराट कोहली होते तो शुभमन गिल की कप्तानी भी डिफरेंट होती, और ग्राउंड के अंदर जो टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ होता वो भी थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता? देखिए, विराट के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि विराट कोहली कैप्टन हो या ना हो, वो खुद भी चार्ज अप रहता है, लड़कों को भी चार्ज अप रखता है। दूसरे भी प्लेयर्स थे, तेंदुलकर ग्रेट कैप्टन, बड़ा अच्छा रहा है, गंगुली भी अच्छा रहा है, गंगुली भी बड़ा अच्छा थोड़ा सा फाइटिंग में, तो उसमें की उसकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी स्ट्रांग है। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे एक कैप्टन को लाइक आई सेड के कैचेस छूट जाते हैं, उनसे थोड़े मुश्किल कैच भी छूटे हैं, लेकिन आसान कैच भी छूट जाते हैं, जिसका इंग्लैंड को फ़ायदा हुआ। लेकिन उसके बाद जो कैप्टन की प्रेजेंस जो होती है, लड़कों की हालत ये होती है कि 100 नहीं 110% देना है, 200% देना है ग्राउंड के ऊपर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करती है, जो हार और जीत में लाके फ़र्क डाल देती है। तो ये चीज़ इंडिया लैक कर गया। आई होप कि शुभमन गिल इससे सीखेगा क्या, इस तरह सीखेगा कि उसको बाकायदा लेक्चर्स मिलना चाहिए ड्रेसिंग रूम के अंदर कि तुमने जीता हुआ मैच उठा के उनको मैच दे दिया, विच इज़ नॉट फेयर एट ऑल। लेकिन मौसम में क्या खाली गिल को कहना या ब्लेम देना सही होगा? क्योंकि गौतम गंभीर की भी तो अपनी एक प्लानिंग होगी। गौतम गंभीर जिस तरह टीम को लेकर चल रहे हैं, पहले भी बातें सामने आई हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक्सक्लूजन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। ये जो गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर को लोगों ने देखा होगा कि खामोश तबीयत का है, लेकिन अंदर से बहुत वो है, बहुत एग्रेसिव है। उसको चाहिए था ड्रेसिंग रूम में, जब जैसे लंच ब्रेक हुआ या टी ब्रेक हुआ या वाटर ब्रेक हुआ, इसमें जाके एक ऐसा मैसेज पहुंचाया उनको। लेकिन वो खुद भी खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ कि जो हो गया तो हो गया। मुझे तो ये लग रहा था कि अब आई डोंट नो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर तो हम नहीं देख सकते क्या है, जिसको चाहिए था कि ठीक ठाक क्लास लेता लड़कों की कि भाई हारना जीतना होता है मैच में। कोई टीम हारा हुआ मैच भी बड़ी मुश्किल से जिता के ले जाती है, लेकिन उनको जीतने तो दो। तुम तो खुद उन्हें जीतने दे रहे हो, बाकायदा ना कोई बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, बॉलिंग चेंजेस। और एक इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जैसे मैंने कहा कि अली पहले दिन हेडिंग ले जो लश ग्रीन होती है, स्क्वायर तो होता है, आउटफील्ड जो होती है वो पीली हुई थी घास, यानी कि विकेट सूखी हुई है। आपके पास कुलदीप यादव है, आपने उसको नहीं खिलाया। आप उसके साथ एक लेफ्ट स्पिनर के साथ गए जिनका जो लेफ्ट आर्म है, बैटिंग भी जो जडेजा, वेरी गुड ऑलराउंडर। जडेजा इज अ सपोर्टिंग बॉलर,
ही इज नॉट अ मैच विनिंग बॉलर। कुलदीप यादव, आपके पास आप 3 आपने फास्ट बॉलर खिलाए, उसके अलावा बुमराह के अलावा, बुमराह के अलावा ठीक है, बुमराह को थोड़ा सा ये था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है, लेकिन उसके अलावा आपके पास 2 मीडियम पेसर और 2 स्पिनर होते हैं। जडेजा तो एज एन ऑलराउंडर खेलता है, बड़ा यूजफुल और बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, ज़बरदस्त बॉलर, ज़बरदस्त फील्डर, ज़बरदस्त बैट्समैन, लेकिन सपोर्टिंग है, वो सपोर्टिंग रोल प्ले अदा करता है, मैच विनर नहीं है वो। कुलदीप यादव अगर यहाँ होता, बिलीव मी और नॉट, ये 4.5 दिन में ये मैच जीत जाते, इसलिए कि इनके पास प्रेशर ही उनके पास नहीं पड़ा। उन्होंने बुमराह को बड़ा संभाल के इस्तेमाल 3 ओवर किए। सर फिर यहाँ पे क्या मुझे ब्रेक पता, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है, क्या अश्विन की कमी फिर इस तरह महसूस हुई क्योंकि अश्विन के क्लास का कोई बॉलर है नहीं फिर इनके पास? नहीं, अश्विन, कुलदीप यादव जो है, देखिए राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म चाइनामैन के लिए, लेकिन अश्विन टेस्ट में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है, नो डाउट बहुत करता है, लेकिन अश्विन इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है अभी काफी अरसे से, लेकिन जब रिटायर हो गए, खैर अब तो रिटायर हो गया अब तो। लेकिन ये जो कुलदीप यादव है, आई एम टेलिंग यू, ही इज सो डैम गुड कि वो जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए कहते हैं कि बैटिंग विकेट भी हो तो राइट आर्म लेग स्पिनर इजी नहीं होता, लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो होता है वो तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है अगर बैटिंग विकेट भी क्यों ना हो। और फिर इंग्लिश प्लेयर्स, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं स्पिनर्स का, ख़ास तौर पे राइट आर्म, ये जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन करने वाला। मैं फैसला अल्लाह के हाथ में, वो जानता है क्या होता है, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, अगर कुलदीप यादव इस मैच में खेल रहा होता, 5वां बॉलर, 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर, तो ये मैच 4.25 साढ़े 4 दिन में ही मैच जीत गए होते। और ऐसा लगता है कि मोहसिन भाई की बात शायद इंडियन टीम मैनेजमेंट ने सुन भी ली है, क्योंकि कल बहुत इम्कानात हैं कि कुलदीप यादव कल के मैच में हमें फाइनल 11 में नजर आए। अब जो बर्मिंघम में सीरीज का अगला टेस्ट मैच है खेला जाएगा, क्या इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब होगी टीम इंडिया या नहीं, क्योंकि बुमराह के बारे में कहा जाता है कि शायद उस टेस्ट मैच को मिस कर जाएं, लेकिन वो इस टेस्ट मैच का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में क्या स्ट्रेटेजी होगी इंडिया की और इंग्लैंड की, डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोहसिन भाई ने इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेली, ट्रैक रिकॉर्ड का बहुत जबरदस्त है, बर्मिंघम की पिच को भी ये जानते हैं, वहां के माहौल को भी जानते हैं, तो जरा इनकी विजडम से फायदा उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे लीड्स टेस्ट मैच को। अब दोनों टीमें इंग्लैंड और इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होगी बर्मिंघम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से। मोहसिन भाई, अगर मैं ये गौतम गंभीर की जगह मैं आपको रखता हूं, किस स्ट्रेटेजी के साथ आप जाएंगे 1 डाउन होने के बाद? देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने आपको कहा, अली बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी तगड़ी हो ना, तो 50% तो ऑपोजिशन पहले गिर जाती है, उसके बाद आप खेल भी अच्छा रहे हो। लेकिन मुझे जो लगा कि दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस, कि भाई अगर हो गए आउट तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुए। गंभीर मैं समझता हूँ कि काफ़ी एग्रेसिव है, जब वो बात भी करता है, मैंने उसके जो इंटरव्यू सुने हैं उसमें बड़ी सख्त बात भी वो करता है जब कहना होता है, तो दैट मीन उसमें एग्रेशन है। लेकिन एग्रेशन आपका कोच, मैं आपसे क्या कहता हूँ, कोच कहाँ नजर आता है प्लेयरों में? ग्राउंड पे। यहाँ कोच नजर आ रहा है इस प्लेयर में, कोच ने बकअप किया हुआ है, कोच ने गाइड किया हुआ है, ये इस तरह से चल रहे हैं लड़के, सब एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। कोच का काम ही होता है, खुद तो होता नहीं ग्राउंड में, वो नजर आता है लोगों की बॉडी में। ऐसी कोई चीज़ वहाँ थी नहीं, जो कि मुझे देख के इस बात की तकलीफ हुई कि जीता हुआ मैच, आपने जीता हुआ मैच, ये भी नहीं कि मैच ड्रॉ हो रहा हो, बिलीव मी नॉट, जीता हुआ मैच, जबकि इन्होंने फर्स्ट इनिंग में कम से कम 40, 45, 50 रन कम किए थे, जो उनके आखिर के 3-4 जल्दी उल्टे सीधे शॉट ज़बरदस्ती मार के आउट हो गए थे, वो ऐड करते तो और प्रेशर पड़ता, लेकिन इवन देन द स्कोर वॉज इनफ। अली, इनकी सिर्फ एक, फिर इन्होंने बॉलिंग चेंज है, कैचेज इन्होंने नो डाउट 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, जिसमें से 1-2 बहुत मुश्किल थे, लेकिन इस लेवल के ऊपर, और इंडिया के फील्डिंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी ऊपर गया है, तो उनको उस लेवल को देखते हुए अब ऑपोजिशन के ऊपर आप कैच भी छोड़ेंगे, फिर आपकी फील्ड प्लेसमेंट भी अगर सही नहीं होगी, एग्रेशन नहीं होगा। अच्छा, जो आपने नोट किया होगा, जिन नाजरीन ने देखा मैच सारा, प्रेशर ही पड़ रहा है उसके ऊपर, ना शॉर्ट लेग खड़ा हुआ है, ना सिली पॉइंट खड़ा हुआ है, आपके ऊपर है। और जैसे मैंने आपको, बिलीव मी नॉट अली, मैं आगे एंड आल तो अल्लाह जानता है कि क्या होना था, लेकिन जो एक इंसान के दिमाग के ऐसे से मैं बात कर रहा हूँ, अगर कुलदीप यादव इस मैच खेल रहा होता, 3, 4, 5 आउट भी करता और इंडिया को मैच भी करके बैटिंग भी कर लेता है, वो रन भी करता नहीं, और मैच जिता के देता। अच्छा सर, अगर जिस तरह भी जायसवाल पे भी एक तनकीद हुई है कि टीम हार रही है, जायसवाल क्राउड को एंटरटेन कर रहे हैं, क्या ये तनकीद सही है नौजवान प्ले पे? हालांकि मेरे साथ एक शो में मौजूद थे ओवैस शाह,
उन्होंने कहा कि जायसवाल ने तो अपने रन्स कर दिए थे और वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे, तो उनको इतनी क्रिटिसिज्म करना बनता नहीं था। अगर आप कोच होते या एज ए सीनियर प्लेयर, अगर मैं आपका विजडम से फ़ायदा लूँ, क्या जायसवाल के ऊपर जो तनकीद हुई है क्या सही हुई है? वो जो उसने बाउंड्री लाइन पे जो क्राउड के साथ जिस तरह हमारे व्यूज एंटरटेन करते थे और एंटरटेन करते थे, अली उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ज़बरदस्ती का वो करने के लिए ना वो नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आपसे कहूँ, अगर मैं कोच होता तो मैं उसको उस टाइम ये कहता, सीधी सी बात, कि देखो इस वक्त हम ये नहीं था कि उनके 100 रन पे 10 आउट थे या 9 आउट थे, हम बिल्कुल इजी कंफर्टेबल, हमारी टीम लड़ रही थी उस वक्त। तुम्हें ये मूड वहाँ क्रिएट नहीं करना चाहिए था कि तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो। ज़रूर तुम क्राउड को अच्छे रिस्पॉन्स करे, कोई बदतमीजी नहीं करे, कभी क्राउड से बदतमीजी नहीं करना चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स करो, लेकिन टीम की सिचुएशन देखो, क्या टीम क्या डिमांड कर रही है। अगर लोग हंस रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरे प्लेयर्स भी देखेंगे, वो ईजी हो जाएंगे, अरे हमारी तो हंसी खेल मस्ती हो रही है। लेकिन आई पर्सनली फील इतना कोई ब्लंडर नहीं है कि जिसको बाकायदा। अच्छा, अब बर्मिंघम टेस्ट मैच में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर क्विकली मैं आपसे दोनों टीमों की पूछूं? देखिए, इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत इफेक्ट डालता है खेल के ऊपर। क्लाउडी मौसम होगा, क्रिकेट डिफरेंट हो जाएगी, हैवी क्लाइमेट एटमॉस्फेयर होगा, क्रिकेट डिफरेंट हो जाएगी, धूप निकलाएगी। जैसे हेडिंग ले पे गेंद स्विंग भी होता है, सीम भी होता है ना, वहाँ तकरीबन स्विंग हुआ ना सीम हुआ, बिकॉज सूखा हुआ विकेट, बिल्कुल ड्राई मौसम, सूखा हुआ, धूप निकली हुई, बुरी तरह धूप। आजकल आपको पता है इंग्लैंड में सारे गोरों की जबानें बाहर निकलाती हैं, जरा सी गर्मी पड़ती है, इतनी वहाँ पे वो आदी नहीं होते गर्मी के। लेकिन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इंग्लैंड में इंडिया ने, फिर मैं कहूँगा कि एक जीता हुआ मैच उठा के उनको, अगर ये इंडिया की टीम जो यंग टीम है इस वक्त, वेरी यंग टीम, यंग कैप्टन, वेरी टैलेंटेड, अगर ये पहला मैच जीते हुए होते तो ये तो उनको पूरी सीरीज में इन्होंने मुसीबत डाली। इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी, इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी तो वो तो शेर हुए होंगे इस वक्त कि हमने हारा हुआ मैच हम जीत गए, बचाया भी नहीं, हम हारा हुआ मैच। डकेट खेले, फिर उसके बाद जो रूट ने बैटिंग की है, डकेट को मैं बहुत क्रेडिट दूंगा। पहले मैच में भी 60 कुछ किए पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग में 100 किया, और बड़ा जबरदस्त फाइटर है उनका। फिर उनका दूसरा जो है पोप जो है उनको उसने भी रन्स किए। और रूट उनका जो उनकी बैकबोन है, एक्सपीरियंस, देखिए ये क्वालिटी होती है कि एक बैकबोन आप क्यों खिलाते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर को, जो हम यहाँ अपने, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी को, यहाँ जो हम खिलाते हैं, हर टीम जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर खिलाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड विलियमसन को खिलाती है, क्यों खिलाती है, मुश्किल वक्त में ये आके वेस्ट इंडीज जैसे आपके दौर में गोम्स को खिलाती थी, लैरी गोम्स को, बिल्कुल स्ट्रेंथन करता था टीम को, जाके खड़े होंगे विकेट पे, ये बचाएंगे टीम को, ये टीम को बचाने वाले होते हैं। रूट अपना रोड पूरी तरह प्ले करता है, साथ में जो दूसरे उनकी टीम में नए लड़के आ रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी बात होती है इंग्लैंड में, आप हमेशा एक बात नोट करेंगे, वहाँ 4, 5, 6 चेंजेस नहीं होंगी, वहाँ 2 या 3 चेंजेस होंगी मुश्किल, लेकिन उसके बैकअप में 2-3 सीनियर प्लेयर खड़े हुए होंगे, जैसे कि रूट, जैसे कि उनका जो कैप्टन है बेन स्टोक्स, वो सीनियर कैप्टन, और उनका जो एक और बैट्समैन है जो उनका विकेट कीपर है, जेमी स्मिथ, तो ये ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीनियर और जूनियर्स को। नए लड़के इंडक्ट भी करते हैं, या नए से मुराद उनके, नया तो कोई नहीं होता। काउंटी क्रिकेट अली वहाँ पे इतना अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने बना के रखा हुआ है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड, उनकी फर्स्ट क्लास, कि उनका लड़के में सिर्फ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया में, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में सिर्फ कैप का फर्क होता है टेस्ट मैच में, स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं होता, स्टैंडर्ड में इतना अच्छा बना के रखते हैं वो। मौसम भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे कंपैरिजन का सिलसिला फौरन शुरू हो जाता है। अब मौसम भाई मुसलसल एक मौसम भाई ने एक आवाज़ उठाई है क्रिकेट में टेंटेड प्लेयर के खिलाफ, लेकिन एज अगर मैं क्रिएटिंग एबिलिटीज़ की बात करता हूँ मौसम भाई, क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेयर की बात आपसे करने जा रहा हूँ कि जिसको रिकमेंड भी आप नहीं किया था, फिर आपके बाद नाराज़ भी हुए, उनसे कोई बात नहीं। अब एक कंपेरिजन बन रहा है बुमराह का और वसीम अकरम का। आपने वसीम अकरम को खेला भी होगा, नेट में भी खेला होगा, आपने उनको रिकमेंड भी किया वसीम अकरम को। आपको लगता है कि बुमराह ठीक है, इस दौरे हाजिर का बेहतरीन फास्ट बॉलर है, लेकिन वसीम अकरम एज ए बॉलर वसीम अकरम था? देखिए वसीम अकरम की क्लास बहुत अलग थी। वसीम अकरम वॉज ए क्लास अपार्ट। वो नॉर्मल बॉलर नहीं था, वो नॉर्मल बॉलर से बहुत हटके और बहुत बेहतर था। एज अ बॉलर हम बात कर रहे हैं, एज अ क्रिकेटर भी बाद में उसने अपने आप को ऑलराउंड क्रिकेटर भी, बॉलिंग भी करने लगा, फिर उसने बैटिंग भी अपनी इम्प्रूव की, फील्डिंग भी वो ठीक था, तो वो बड़ा अच्छा था। मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है एज ए क्रिकेटर, लेकिन दूसरी तरफ नहीं आऊंगा, फिर अफसोस होता है उस पर बात करने में। बनता है बुमराह का वसीम अकरम का कोई? लेकिन बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में
उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें, वो आके जो इसका है वो ला के आखिर में जो रिस्ट मारता है, रिस्ट में वो आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी करता है, और वो ऑफ द विकेट भी बॉल को मूव करता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं कंपैरिजन बनता है, मैं मतलब इसका एसेंस लेना चाह रहा हूं आपसे, कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। मोहसिन हसन खान साहब ने भी यही कहा, कल तौसीफ अहमद साहब ने भी कहा, और मोहसिन मैंने चूंकि नई गेंद से खेला भी होगा, जब ये एचबीएल से खेलते होंगे, वो पीआईए से खेलते होंगे, नेट में खेला होगा, क्योंकि स्लिप में फील्डिंग करते थे, तो इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है कि वसीम अकरम में की क्या क्लास थी, और बुमराह को जिस तरह मैंने कहा इस दौर का बेहतरीन बॉलर है, लेकिन वसीम अकरम है एज ए बॉलर। अगर हम बात करें इस वक्त मिलेंगे एज ए बॉलर, इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे चैंपियन कोच से, पाकिस्तान में जो कोचिंग की है, म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है, इस हवाले से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज के हवाले से, क्योंकि सब ये जानते हैं कि एशेज से ज्यादा इस टेस्ट सीरीज को जो हाइप मिलती है, और अब रवि शास्त्री ने भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट को अगर आपने सर्वाइव कराना है, उसको बढ़ावा देना है, तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। मोहसिन भाई से पूछते हैं, मोहसिन भाई ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रवि शास्त्री ने भी ये बात करना शुरू कर दिया। किसने? रवि शास्त्री। नहीं, रवि शास्त्री वाला तो करेंगे। देखिए जितने भी क्रिकेटर्स होंगे ना, आमतौर पे वो यही बात करेंगे, होना चाहिए सीरीज, होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड वाइज बहुत ऊपर गई है। इंडिया की क्रिकेट ऊपर चली गई थी, एकदम से उसमें स्लोप आया नीचे जाने का, और वो मेरी समझ में नहीं आता क्यों आया। लेकिन हमारी जो वजह है, मैं अपनी वजह से ये परेशान होता हूँ कि हम अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद खड़ी करते हैं। दूसरे तो प्रॉब्लम्स उनको आती हैं तो मुसीबत में फंसते हैं, हम अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद खड़ी करते हैं। अली, जहाँ पे मेरिट नहीं होगा, जहाँ पे इंसाफ की बात नहीं होगी, जहाँ पे वो नहीं होगा, मुल्क हमारा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ इस वजह से कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आई स्वेयर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो मैंने दुनिया भर में देखा, क्रिकेट का टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है हर जगह, लेकिन जो पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट है ना, वो दुनिया में उतना अच्छा टैलेंट, उसके बाद मैंने अगर देखा तो वेस्ट इंडीज़ में, जो कि नीचे भी होती है लेकिन वहाँ पे बड़े अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, इवन श्रीलंका, ये है नेचुरल टैलेंटेड कंट्रीज। इंग्लैंड इज़ नॉट ए नेचुरल टैलेंट कंट्री, इंडिया इज़ नॉट ए नेचुरल टैलेंटेड कंट्री। वहाँ पे तेंदुलकर निकलेगा तो बड़े अरसे के बाद, ये जैसे शुभमन गिल आया तो ये भी अरसे, शुभमन खैर मैं उससे नहीं मिला रहा, तेंदुलकर और ये विराट कोहली और ये दूसरे, ये लोग बहुत बड़े प्लेयर थे सारे, गवास्कर तो स्टार्टिंग फ्रॉम गवास्कर, लेकिन वहाँ निकल, हमारे यहाँ तो ऐसे निकलते हैं प्लेयर्स, और अगर लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा कि टैलेंट, इसी के हमारे यहाँ नर्सरी तो है, हमारे यहाँ हमारे वो केजी स्कूल और नर्सरी स्कूल और छोटा स्कूल और बड़ा स्कूल तो है नहीं, स्टेजेस तो है नहीं, यहाँ तो प्लेयर निकलता है, पता लगा वो स्टार बन गया। तो ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही, जिसका अली बहुत अफसोस इस बात का होता है कि हमारे पास टैलेंट है लेकिन उसके इस्तेमाल, टैलेंट को परखने वाली आई नहीं है, टैलेंट को परखने वाला टैलेंट हमारे पास नहीं है, सिर्फ रॉ टैलेंट पे हमारे प्लेयर खेल रहे हैं। है, आई भी है, हाँ। वो बस उस आई को फिर मौका नहीं देते ना सर। वो जो नेपोटिज्म है ना, वो जो मेरा बच्चा उसका बच्चा, मेरा बच्चा उसका बच्चा, इस चीज़ ने हमारे उसको, इसलिए कि मैं जब चीफ सेलेक्टर था तो मैंने कहा भाई बात कि मैंने कहा मेरे सामने कोई पिंडी, इस्लामाबाद, कराची की बात ना करे, लाहौर की बात ना करे, पाकिस्तान की बात करे। पाकिस्तान के लिए हमें लड़का देखना है, पाकिस्तान के लिए लड़का देखना है, और मेरा बच्चा उसका बच्चा, इसका बच्चा उसका बच्चा, लेकिन हकीकत में ये किसका बच्चा बन के रह गया है पाकिस्तान के, यहाँ पे जो है वो पता ही नहीं चलता, प्लेयर आता है और फिर उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है। सर ये अब जो एशिया कप के हवाले से जो पोस्टर आया उसमें पाकिस्तान के कैप्टन का जो तस्वीर नहीं है, ये इस पे आपको नहीं समझता है एज ए हेड ऑफ द एसीसी मोहसिन नकवी साहब इसको एक्शन लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आप बांग्लादेश के कैप्टन की तस्वीर है उस पोस्टर के ऊपर, इंडिया के कैप्टन की तस्वीर है, श्रीलंका के कैप्टन की तस्वीर है, हमारे सलमान आगा की तस्वीर नहीं है, इवन बाबर की भी तस्वीर लगा सकते थे, किसी और प्लेयर की भी लगा सकते थे, इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बल्कि मैं कुछ खबरें भी सुन रहा था उधर से कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, ना क्रिकेट में खेलेंगे ना हॉकी में खेलेंगे। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हम पीछे भाग रहे हैं उनके। अगर वो नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलते तुम्हारे साथ हम, हाँ अगर वो खुशी से खेलना चाहते हैं। और देखिए पाकिस्तान इंडिया 2 क्रिकेट बोर्ड हैं,
जिसमें गवर्नमेंट की मंजूरी होती है। हर कंट्री में होती है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ टॉप प्रायोरिटी होती है कि जब पाकिस्तान इंडिया खेल रहे हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल इस तरह से हो, और फिर वही बात, मैं रटी रटाई बात नहीं करूंगा कि खेल में पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे भैया नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं होना चाहिए, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं आपके साथ, मैं आपके घर नहीं आना चाह रहा तो आप मेरे पाँव ना पड़े। बिल्कुल आप कहें ठीक है जी, आप नहीं आना चाह रहे, मत आए। आप नहीं आना चाह रहे तो मैं भी आपकी तरफ नहीं आता। ये आपका और मेरा मजहब कहता है कि अगर आप, वो उससे पहले था कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हाँ, अब क्या है, हमारे आपका मेरा मजहब कहता है कि अगर कोई थप्पड़ मारे तो आप भी उसको एक थप्पड़ दें, लेकिन अगर माफ करना चाहो तो कर दो। माफ करना चाहो तो कर सकते हो। और मोहसिन भाई की बात को मैं इस तरह से आगे बढ़ाता हूँ कि इस तरह मोहसिन भाई ने बात की कि हमारा तो मजहब कहता है कि हाथ मिलाओ, हाथ बढ़ाओ, और उनका मजहब कहता है कि हाथ जोड़ो। ये फर्क अगर हम समझ जाएं तो शायद हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाए। मोहसिन भाई, अब रवि शास्त्री का एक और भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि WTC का जो फाइनल है वो अहमदाबाद में होना चाहिए। उनकी ख्वाहिश पे फाइनल रखा जाएगा, वेन्यू जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स की ख्वाहिश पे डिसाइड किया जाएगा। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हाँ देखिए ना, वो अब हम क्या, अब अली देखो ये आज की बात नहीं है, कितने अरसे से हम देख रहे हैं उनके वो जो टर्म्स चाहते हैं उसके टर्म्स माने जाते हैं, सारी दुनिया उस पर वो कर जाती है। अब हमें थोड़ी सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलता है नहीं, न्यूजीलैंड बोला, लेकिन जब हार गए तो जब बोले ना कि एक ही वेन्यू पे इंडिया के मैच रख दिए, पहले क्यों नहीं बोले? हारने के बाद, हाँ, हारने के बाद उन्होंने एक्सक्यूज ढूंढी। पहले बोलते ना आप कि आप जी आप क्यों नहीं, हम जहाँ पे रखे। और मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि वो अगर डोमिनेट कर रहे हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन ICC के ऊपर, अगर अपने टर्म्स एंड कंडीशन डोमिनेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनको इतना लीवरेज मिला हुआ है। अगर ना मिले, अगर सारी टीम्स अपने अपने उसके ऊपर स्टबर्न हो कि नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे वो था एशिया कप था, पाकिस्तान में ही होगा, शिफ्ट करवा लिया उन्होंने, हम खेलने के लिए तैयार हैं। मैं तो अपने क्रिकेट बोर्ड को ये कहूँगा, बिल्कुल इज्जत दें सामने वाले को। देखिए मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, आप इज्जत दें बिल्कुल, जब तक वहाँ से इज्जत मिलती है। अगर वहाँ से इज्जत नहीं मिलती तो कोई ज़रूरत नहीं करने के लिए। और ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान मरा नहीं जा रहा, कोई भीख मंगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ग्रेट मुल्क है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा स्टैंड लेना पड़ता है सच्चाई के ऊपर, हक के साथ पूरी तगड़े होकर, तो आगे चीज़ें सही चलती हैं। अच्छा मौसम भाई, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन इस मौजू को यहीं पे हम रैप अप करेंगे। एक तजवीज़ ये भी है कि 2 टीयर्स में टीमें कर दें टेस्ट की। फर्स्ट ईयर की टीम को 5 दिन का टेस्ट मैच खिलाएं, सेकंड ईयर की जो टीम है उसमें 4 दिन का टेस्ट मैच खिलाएं। इससे टेस्ट क्रिकेट आपको नहीं लगता और पीछे चली जाएगी? नहीं, तो इसका करने का फायदा क्या होगा? मुझे कहते हैं कि छोटी टीमें सर्वाइव नहीं कर पाती 5 दिन तक। छोटी टीम से मुराद किसकी है आपकी? सेकंड टीयर्स के अंदर टीमें आती हैं जो रैंकिंग में नीचे पाकिस्तान की टीम। अब पाकिस्तान को अगर आप कहना चाह रहे हो नहीं का, लेकिन अब फिर आपने इंसेंटिव, आप इससे या तो अली कोई फायदा हो रहा होता, या तो आप एक बात कर सकते थे कि जी हम टॉप 5 या टॉप 7 टीम्स देख रहे हैं, जैसे 12 या 14 टीमें, जो क्वालिफाई करेगा तो टॉप 7 में रहेगा, वो टेस्ट क्रिकेट को इतने साल तक रेलीगेशन प्रमोशन होता है। हाँ, ये करने, रेलीगेशन रखें और प्रमोशन रखें, तो वो तो एक बात समझ में आती है। लेकिन 5 से 4 दिन करना, 4 से 3 दिन करना, आई डोंट थिंक दिस इज ठीक है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, फीलिंग क्या होती है जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं? अंदर से क्या सोच आती है कि आज मेक और ब्रेक है? बेक और ब्रेक के लिए एक और चीज़ ये होती है कि एक तो देखिए, मैं एक चीज़ में मिसाल दे चुका हूँ पहले, जो आदमी ड्राइविंग सीट पे होता है ना, तो अली वो इतना परेशान नहीं होता है जो पैसेंजर सीट पे होता है। तो खिलाड़ी इतने परेशान नहीं होते हैं। बहुत टेंशन, सबको पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पता है कि इंडिया से मैच है, उनको पता है सारा कुछ है। हम लोगों में दोस्ती यारी भी, जो हम भी खेल रहे थे, बाद में भी ऐसी होता है कि बड़ी अच्छी दोस्ती यारी थी। कभी साथ रात को खाना भी खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं कॉफ़ी शॉप में उधर। पर ग्राउंड पर जब उतरेंगे, ग्राउंड पर जो हमारा जो हिसाब था, ग्राउंड पर जब उतरे थे तो हम, चाहे हमारा कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, भाइयों के तक क्यों ना बना हो, ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड पे कोई ग्राउंड पे नहीं अपना है। मुल्क सबसे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब ने कह दिया, जब ग्राउंड में होते हैं तो फिर शेरों की तरह उतरे, और फिर ग्राउंड में कोई दोस्ती नहीं, क्योंकि हम सब अपने अपने कंट्री को, चाहे वो या हम, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि चैंपियन कोच से बात करेंगे। पाकिस्तान की कोचिंग में जो म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है, इस पे बात करेंगे। अजहर महमूद साहब व्हाइट बॉल में कोई इतने सक्सेसफुल कोच नहीं रहे, अब उनको जो है वो जितने अरसे भी हैं उनको अब जो है वो रेड बॉल का कोच बना दिया गया है। मोहसिन भाई, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। आप मैं क्या जवाब दूँ इसका? मेरे पास इसका जवाब मेरे पास नहीं, मतलब कोचिंग इतनी आसान है कि मतलब कोई भी कर ले, या क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सर नहीं है, क्योंकि अजहर महमूद एक बड़े प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत सर्व किया, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन सर एज ए कोच डिफरेंट रोल हो जाता है। अब फिर देखिए, आप आजमा चुके हैं, जो आजमाए हुए को फिर आप जो T20 में सर्वाइव नहीं करा सका टीम को, 5 दिन कैसे कराएगा? नहीं, वो अजहर आपने सही कहा, अजहर बड़ा अच्छा प्लेयर था, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था, बड़ा यूजफुल पाकिस्तान के लिए, बहुत परफॉर्मेंस दिया। लेकिन देखिए कि ज़रूरी नहीं कि अच्छा प्लेयर अच्छा कैप्टन भी हो, ज़रूरी नहीं कि अच्छा प्लेयर अच्छा कोच भी हो। इस तरह बहुत कम होते हैं कि अच्छे प्लेयर भी हो, अच्छे कैप्टन भी हो जाते हैं, अच्छे कोच भी बन जाते हैं, बहुत कम होता है ऐसा। लेकिन अगर आपने बारी लगाई हुई है कि भाई ठीक है, ये इतने घूम रहे हैं, इसमें से इसको नहीं तो इसको ले लो, उसको वहाँ बैठा दो, इसको यहाँ बैठा दो, ये मैं मेरी आज तक कभी मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको पता है, क्रिकेट बोर्ड के साथ बिल्कुल मैंने उससे हटा हुआ हूँ। तो लेकिन मैं ताज्जुब होता है मुझे एक बात देख के, और फिर जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि अली, एक तो होता है कि प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम लाई जाती है, हम प्रॉब्लम लाते हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। अच्छा, उसे भाई एक जो सिस्टम अभी देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ, ये बड़ी एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, वो ये है कि अगर कोई मोंटेसरी की टीचर है, अगर वो मोंटेसरी स्कूल में पढ़ा रही है और वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रही है, आज भी बहुत सारे कराची में ऐसे नाम है और पूरे पाकिस्तान में नाम होंगे मोंटेसरी के वाले से, बेहतरीन टीचर्स हैं कि अगर वो मोंटेसरी में पढ़ा रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसको यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लगा दो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यार ये कोच अंडर 13 में बहुत अच्छा है, अंडर 16 में बहुत अच्छा है, इसको पाकिस्तान टीम में लगा दो। ये कोच जो है वो रीजन की टीम में बहुत अच्छा है, इसको पाकिस्तान लगा दो। आपको लगता है कि मोंटेसरी का टीचर मोंटेसरी में ही जचता है और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ही जचता है? एक क्लर्क को आप मैनेजिंग डायरेक्टर लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि जी क्लर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दो। वो क्लर्क पोजीशन पे अच्छा काम कर रहा है तो मैनेजिंग डायरेक्टर की तो और पोजीशन हुई ना। आप ऐसा तो नहीं बना सकते ना। देखिए, ये वही चीज, मैं फिर यही बात कहूंगा, आई थिंक मेरे इस सवाल में बहुत बड़ा जवाब है। एक प्रॉब्लम आती है और एक प्रॉब्लम लाई जाती है, हम प्रॉब्लम लाते हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह भी स्किल कैंप भी चल रहा है, अब आपको लगता है कि इस कैंप का कोई फायदा था? क्योंकि अगर इसमें यंगस्टर को बुलाते हैं तो ठीक है, लेकिन बाबर आजम को क्या सही करेंगे इसमें लाके, सलमान आगा को क्या सही करेंगे, रिजवान को क्या सही करेंगे? इस कैंप की जरूरत थी या बस ये कि किसी की जॉब सिक्योर करने के लिए आपने कैंप लगा दिया? और सही करने वाले कौन है? वही हैं जो 6-6 बॉलों पे छक्के खा रहे हैं, जिनका जिंदगी भर रनअप सही नहीं हुआ, जिनकी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल कभी भी नहीं हुआ। नहीं तो अब वही है, देखिए ना, अब वही बात है कि जब टीचर सही नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट्स कैसे सही होंगे। हाँ, एक चीज़ एक और होती है, मैं एक और बात नोट कर रहा हूँ कि मुझे जो कहते हुए होता है, गैम्बल करने वाली बात हो रही है कि अरे इसको कर लेते हैं, इसके साथ हो सकता है ठीक हो जाए। ऐसे ना करें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने क्रिकेट बोर्ड से कि प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान में क्रिकेट लोग दिलो जान से पसंद करते हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ मेल फीमेल का नहीं है, ये पूरे फैमिली का गेम है। इसके माँ बाप बेटे सब साथ औलाद बैठ के मैचेस देखते हैं और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, क्रिकेट लोग इतना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बातों का ख्याल रखा जाए। और किसी चीज़ की, देखिए, टीमों के ऊपर अच्छा बुरा वक्त है, वेस्ट इंडीज़ के ऊपर कितना बुरा वक्त आया हुआ है, टीम नीचे की तरफ कितना चली गई। कहाँ वेस्ट इंडीज़ एक हुआ थी हमारे लिए कि वेस्ट इंडीज़ की टीम, लेकिन वो नीचे गई है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। उन्होंने भी यही काम किया कि मेरिट को ख़त्म कर दिया, इसको बुला लिया, उसको लगा दिया, उसको निकाल दिया, जिसको चाहे कोच रख लिया वो कर लिया। इस तरह नहीं चलता आपको इंटरनेशनल। और अच्छा, एक बात आपने और नोट की होगी अली, आप मुझे ज़रूर सेकंड करेंगे, आप क्रिकेट को समझते हैं बड़ी अच्छी तरह। क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर जाता जा रहा है। 2020 कहाँ से कहाँ चली जाए, कितनी ऊपर चली। याद है कितने अरसे पहले मैंने आपसे कहा था 2020 आप देखिएगा कितने स्टैंडर्ड वाइज कितनी प्लानिंग, ये और सारी टेक्निकलिटीज उसमें आ जाएंगी। और इसी तरह वनडे भी ऊपर गई है, टेस्ट क्रिकेट भी ऊपर गई है। अब जैसे हमने इंग्लैंड का जो हेडिंगले का मैच है, कितना 5 दिन के आखिरी बॉल तक मैच कितना इंटरेस्टिंग था। यानी टेस्ट क्रिकेट भी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है अगर उसको प्रॉपरली खेला जाए।
ठीक है। और मौसम ने कहा क्रिकेट एक फैमिली गेम है और पूरी फैमिली जो है वो साथ मिलकर देखती है, फीमेल और मेल साथ मिलकर देखते हैं, लेकिन जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की टीम खेल रही है अब मेल और फीमेल साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इस वक्त जज्बात होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि फैमिली के साथ बैठ के पाकिस्तान का मैच है अब देखा जाए, ऐसे ही जज्बात होते हैं, नहीं होते? नजर तो नहीं आते। ऑलराइट। अच्छा, अब पाकिस्तान जो इस साल कम टेस्ट मैच है खेल रहा है, ये आपको लगता है कि थोड़ा सा इनजस्टिस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस कम है? देखिए वो बात वही हो गई ना, इसलिए कि आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं। अब रिजल्ट ओरिएंटेड होती है सारा कि अब वो देख रहे हैं कि इनकी टीम जो है टेस्ट क्रिकेट में नीचे से नीचे जा रही है, वनडे में नीचे से नीचे जा रही है, 2020 में वनडे में चलिए फिर भी आप कहते हैं ऑन द डे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो पता लगा आप मैच जीत गए। 5 दिन की क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है। टेस्ट है। हाँ, इसीलिए तो उसका नाम टेस्ट क्रिकेट रखा गया है। उसमें अपना टैलेंट टेस्ट होता है, आपका कैलिबर टेस्ट होता है, आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है, टेस्ट होती है, हाँ सारी फिटनेस टेस्ट होती है। तो वो सारी चीज़ों का मजबूआ है टेस्ट क्रिकेट। और 5 दिन की क्रिकेट 5 दिन खेल, अब जैसे मैं अभी वही फिर हेडिंगले की मिसाल दूंगा। 5 दिन देखें आपने कितने इंडिया ने अपनी बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसकी वजह से मैच हारा है। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अगर कोई भी जीतता, अगर इंडिया भी जीतता तो अच्छा ही फिर भी मैच होता है, लेकिन उसके अलावा 5 दिन कितनी अच्छी क्रिकेट हुई है। ठीक है, लेकिन अब आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक ही नहज पे चल रही है, एक जैसे ही हाल है दोनों का? ये हमारा लास्ट सेशन है। बिल्कुल लास्ट सेशन। अच्छा जी, पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान इंडिया दोनों की जो है क्रिकेट एक जैसे एक ही नहज पे चल रही है, एक ही जैसी दोनों की क्रिकेट चल रही है इस वक्त? पाकिस्तान इंडिया की इंडिया की क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया? कोई भी डाउनफॉल नजर नहीं आया। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये तो अपनी थोड़ा बचकाना की वजह से ये मैच हार गए हैं, नहीं तो इस टीम के साथ जाके इन्होंने इंग्लैंड में मैच टेस्ट मैच जीत जाना चाहिए था। ये सारे उनका कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही। जडेजा जिसको आप राहुल आप कह सकते हैं पुराना प्लेयर है वो। केएल राहुल भी कहाँ इतना पर, जडेजा आप कह सकते हैं जो कि, लेकिन वो भी कोई स्टालवर्ट नहीं है वहाँ का, वो कोई टीम का विराट कोहली या वो रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स अरेंजमेंट्स क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। उनकी क्रिकेट फिर उन्होंने क्या किया, अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाया कि आज एक यंग इंडिया की टीम जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, उसने जाके ऑलमोस्ट मैच जीत लिया था। अपनी बेवकूफ़ी से मैच हार गया। मौसम भाई मेरा आखिरी 1-2 मिनट है। बाबर आजम और रिजवान की अब T20 में जगह बनती है जी, आप समझते हैं कि अभी पाकिस्तान की T20 की टीम सेट हो चुकी है? इस तरह हसन नवाज आगे परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान आगा परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से साइम अय्यूब परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बाबर और रिजवान की वापसी आपको नजर आ रही है T20 में? नहीं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या T20 का अभी जो परफॉर्म करके गए हैं बांग्लादेश के खिलाफ? अब देखिए ना, वही आप मैं कह रहा हूँ, अगर यही परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो तो आप कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है। देखिए हमेशा ऑपोजिशन को देखना चाहिए कि ऑपोजिशन कितनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर परफॉर्म। अब जैसे मैं आपको यकीन जानिए, हम लोग जब खेल रहे थे, मैंने अगर जैसे श्रीलंका के खिलाफ 100 किया तो मैं कहता हाँ यार अल्लाह का शुक्र है मेरा 100 हुआ, पर श्रीलंका के खिलाफ है। हाँ, जब इंग्लैंड के खिलाफ हुई, ऑस्ट्रेलिया को, सारी टीम उसको बहुत ऊपर उठा। अच्छा चलिए मैं इसको क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ। अगर माइक हैसन की जगह मोहसिन भाई होते और ये जो बांग्लादेश के खिलाफ इन लड़कों ने परफॉर्म किया, माइक किसकी? जो हैसन है, जो कोच है वाइट बॉल का, अगर आप होते और लड़कों ने परफॉर्म किया, कोई अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम आती, आप इनको रेस्ट दे देते, बाबर और रिजवान को वापस ले आते? नहीं, देखिए अब उनको अगर पहली बात तो आपको पता है उन्हें क्यों हटाया? पता है आपको क्यों हटाया? क्यों हटाया? बाबर और रिजवान को क्यों हटाया है? रेस्ट दिया है या हटाया है? नहीं, हटाया ही है, रेस्ट तो पाकिस्तान में होता है। ठीक है, अगर हटाया तो ठीक है। अब यहाँ अब आप मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही होती और पाकिस्तान टीम के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा होते, क्या ड्रॉप होते? कभी भी नहीं, जिंदगी भर ड्रॉप नहीं करते कि नहीं जी बड़ा मुश्किल टूर होगा, उसमें उनको भेजना। नहीं, ये क्रिकेट में नहीं, मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ एक बात को। मैं जो 7 प्लेयर्स को जो कल्प्रिट्स थे जो गैम्बलिंग में पकड़े गए थे, मैंने कहता है इनको निकाल दें आज आप, बिकॉज ताक़यामत इन्होंने नहीं खेलना है, इससे कि फिर हमारी क्रिकेट खराब नहीं होगी, इससे कि एक दिन उन्होंने चले जाना है। चले गए वो, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट के ऊपर एक धब्बा लगा के चले गए, जिसकी वजह से और क्रिकेटर्स भी खराब हुए। इसलिए कि क्रिकेट
देखिए जिंदगी चलती रहती है, आपका और हमारा इंसान का इस दुनिया में आना जाना रहता है। हम लोग परमानेंट नहीं है। दुनिया कब तक परमानेंट है? इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल है, और सिर्फ अल्लाह की ज़ात परमानेंट है, सिर्फ हम इंसानों का। तो आप इन चीज़ों को देखें कि अगर प्लेयर को हमने ड्रॉप किया है या क्या किया है। और मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं जानिए कि मैं जब बाहर जाता हूँ ना तो हमें तो सुनना पड़ता है, चाहे जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन जगहों पे जाए, कंट्री ऑफ करप्शन, यहाँ पे ये तो करप्ट क्रिकेटर्स होते हैं, यहाँ पे ये बातें सुनना पड़ती हैं। अगर वो चीज़ आप इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और उससे साउथ अफ्रीका ने ये धब्बा अपने ऊपर से साफ क्यों कर दिया? अपने स्टॉलवर्ड्स को उन्होंने लाइफ टाइम उन्होंने निकाल दिया। तो अब मैं सेंस क्या लूं आपकी गुफ्तगू का कि T20 में बाबर रिजवान की जरूरत है पाकिस्तान को? अगर है तो जरूर लेके आए। नहीं है या नहीं, अभी मौजूदा हालात देखिए मुझे मैं बांग्लादेश की परफॉर्मेंस किसी के खिलाफ, मैंने सर आपसे सवाल किया ना, कोई तगड़ी टीम आती तो क्या करें? नहीं, अगर बांग्लादेश की टीम को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हराना कोई बड़ा ही आसान था, उनको भी खेल के हराना पड़ा है, लेकिन अगर तगड़ी टीम आती है, लेकिन अगर आपने सोचा है कि नहीं हमने कल का सोचना है, हमारे ये लड़के हैं, अगर कम हार गए, और जो भी टीम हारने से डरेगी ना वो जरूर हारेगी। ठीक है। अच्छा, एशिया कप में क्या लेना चाहिए इन दोनों को या नहीं? फिर देखिए ना, वही मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, अगर इंग्लैंड टूर पाकिस्तान का और होता, विराट कोहली और रोहित शर्मा जरूर टीम में होते कि अरे इंग्लैंड का टूर है इतना बड़ा। उन्होंने कहा नहीं जी आप बैठिए, हमारे पास, हमें आगे हार जाएंगे ना हम सीरीज, लेकिन ये लड़के हमारे तैयार हो जाएंगे, हटा दिया उन्होंने। अगर आप देखते हैं बाबर आजम की जरूरत है, जरूर लें। रिजवान की जरूरत है, जरूर लें। अगर आपने उनको एक ब्रेक देने के लिए, ये भी होता है छोटी सीरीज के खिलाफ, अली आप कभी किसी यंग लड़कों को चांस देते हैं कि इनको हम टेस्ट कर लें, अगर ये पॉइंट है तो ठीक है। इसलिए मैं आज बाबर और रिजवान के पास अभी टाइम है, एज भी है और गेम भी है, लेकिन ना लेना चाहें तो मैं इस पर यह नहीं कहूँगा कि जी क्यों नहीं लिए। ठीक है। अच्छा, जाते आते ये सर आपका कैमरा है, मोहसिन नकवी साहब तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नहीं बन सके, लेकिन अगर मोहसिन हसन खान साहब को अगर कहा जाए तो मोहसिन भाई क्या आप इस क्रिकेट के मोहसिन बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कौम जो है वो आपका माजी देख चुकी है, जिस तरह फतूहत आपके दौर में मिली। ये आपका कैमरा है, जरा बता दें, क्योंकि ये सवाल हमसे बहुत होता है कि भाई आमिर मलिक भी मेरे शो में आए और बहुत सारे क्रिकेटर्स आए कि भाई मोहसिन खान जैसा जो प्लेयर है या कोच है वो क्यों बोर्ड के सेटअप का हिस्सा नहीं है? देखिए अली, मैं अब आपने कैमरे में कहा है, मैं कैमरे में देख के कह रहा हूँ, मैं अपने उन सब पाकिस्तानियों को और जो बाहर के भी हैं उनका बहुत सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी मोहब्बत से मेरे लिए सोचते हैं। और आप लोग इसलिए सोचते हैं कि एज अ प्लेयर भी, एज अ चीफ सेलेक्टर भी, एज अ हेड कोच, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मोहसिन खान आज जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की वजह से है। मुझे जब भी मौका मिला खिदमत करने का अपने मुल्क को क्रिकेट के ज़रिए, मैं हमेशा जाऊंगा, लेकिन काम करूंगा मैं मेरिट पे, इसलिए कि मैं मेरिट में बिलीव करता हूं। मैंने क्रिकेट उसी तरह खेली थी। मेरे रोल मॉडल माजिद खान जैसे लोग हैं जो ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, तो मैं उनके जो ज़हीर अब्बास जैसे लोग हैं जो ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, मैं उस तरह से मैंने क्रिकेट अपनी, उस तरह मैं ग्रूम हुआ हूँ, उस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत दी है कि बेटा तुम्हारे मुल्क से बड़ा एजाज़ कोई नहीं तुम्हारे लिए, अपने मुल्क के लिए जब भी देना अपनी सिंसेरिटी के साथ, और जब भी मैंने किया इन सिंसेरिटी के साथ किया, और इंशाअल्लाह आगे कभी जब मेरी खिदमत की ज़रूरत पड़ी किसी भी कैपेसिटी में जो कि मुझे सूट करती होगी, ज़बरदस्ती नहीं जाऊँगा। अगर जाना होता तो मैं क्रिकेट बोर्ड में होता, लेकिन मैं जाऊँगा अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए। अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ कर सकूँ तो अल्लाह के फजल से मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन जो इन्होंने बात की है ये सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं है। मैं इस बात का विटनेस हूँ कि जब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो रहे थे, मैं ही होस्ट था किसी और चैनल पर, इनको मैंने खुद भी बात की और चैनल ने भी इनको ऑफर की। इन्होंने कहा कि नहीं, अगर पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में जब होगी, जब मैं पाकिस्तान सुपर लीग के स्टूडियो का हिस्सा बनूंगा। इसके अलावा भारतीय चैनल से इनको IPL के दौरान ऑफर हुई, इन्होंने उस वक्त भी मना किया और इन्होंने कहा कि नहीं, जब पाकिस्तानी प्लेयर और कमेंटेटर्स वहां पे नहीं है तो फिर मैं इस IPL का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसके लिए आपको करैक्टर चाहिए और वो करैक्टर मोहसिन हसन खान साहब में बदरजा अतम जो है वो मौजूद है। हम अपने को बड़ा ब्लेस फील करते हैं, जी स्पोर्ट बड़ा ब्लेस फील करता है जब जब इन जैसी कदावर शख्सियत हमारे शो का हिस्सा बनती हैं और हमारे शो की रौनक और जीनत को बढ़ाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शोज में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।